Hello my dear friends, how are you? Today I will read the lesson 12 waste and its management in this video. Waste is anything that is unwanted or useless. Waste कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई चीज़ unwanted है जिसे हम नहीं चाहते हैं, या useless है जो हमारे लिए यूज नहीं हो सकती, वो चीज़ें हमारी वेस्ट होती है. वेस्ट मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे हम नहीं चाहते या यूजलेस चीज़ है जो हमारे प्रयोग में नहीं आती. एवरी डे प्रतिदिन वी थ्रो अवे थिंग्स दैट आर ऑफ नो यूज टू यूज एज वेस्ट और गार्बेज. एवरी डे प्रत्येक दिन वी थ्रो अवे थिंग्स हम चीज़ों को फेंकते हैं. दैट आर ऑफ नो यूज टू यूज एज वेस्ट और गार्बेज. हम प्रतिदिन कोई ना कोई चीज़ फेंकते हैं जो हमारे यूज की नहीं होती, वो वेस्ट होती है, वो गार्बेज होती है, कचरा होती है. अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच हाउसेज एवरी डे. लार्ज क्वांटिटी एक बड़ी मात्रा में डेली वेस्ट हर घर से निकलता है, पैदा मतलब उत्पादित होता है. हर घर से बहुत सारा वेस्टेज चीज़ें उत्पादित होती हैं. फैक्ट्रीज, ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेज, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स एंड होटल्स आर आल्सो जनरेट अ लॉट ऑफ गार्बेज डेली. फैक्ट्रीज हैं, ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल हैं. यहाँ पर डेली बहुत सारा गार्बेज, एक बहुत ज़्यादा मात्रा में गार्बेज इकट्ठा होता है. जैसे ऑफिस हैं, ऑफिस में पेपर्स काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होते हैं. स्कूल्स में रैपर्स हैं, पेपर हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें स्कूल में वेस्ट होती हैं. कॉलेज में भी, मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं. हॉस्पिटल्स में आपको पता है कितनी चीज़ें वेस्ट होती हैं. ऐसे ही होटल्स में खाना, बचा हुआ खाना कितना वेस्ट होता है, पता डेली कुछ ना कुछ बचा ही रहता है. इट इंक्लूड्स लेफ्ट ओवर फूड. इन सब चीज़ों में लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ भोजन, एम्प्टी पैकेट्स, खाली पैकेट्स होते हैं, बॉटल्स, ब्रोकन ग्लासेज, रैक्स, जार्स, पेपर एंड अदर वेस्ट. इन सब में क्या शामिल होता है कि होटल में बचा हुआ खाना है, स्कूल्स में बचा हुआ खाना है. एम्प्टी पैकेट, खाना खाने के मतलब चीज़ खाने के बाद उसमें एम्प्टी पैकेट्स हैं, वो एक वेस्ट के रूप में आते हैं. बॉटल्स हैं, ब्रोकन ग्लासेज हैं, टूटे हुए ग्लास हैं, रैक्स हैं, जार्स, पेपर और अदर वेस्टेज बहुत शामिल हैं. डे बाय डे प्रतिदिन द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज इंक्रीज. जो अमाउंट होती है वेस्ट की वो बढ़ती जा रही है. ड्यू टू आवर चेंजिंग लाइफस्टाइल, हमारी जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है तो हमारे जो वेस्ट की मात्रा है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. एंड कंटिन्यूज राइजिंग पॉपुलेशन, और इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. अर्बन एंड रूरल एरिया, अर्बन शहरी एरिया और ग्रामीण एरिया में वेस्ट, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे. अर्बन पीपल, शहरी लोग, द पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज हैव बिकम यूज्ड अ कंफर्टेबल लिविंग दैट लीड्स टू मोर वेस्टेज देन कंज्यूमेशन. शहरी लोग, द पीपल, जो लोग शहरों में रहते हैं, हैव बिकम यूज कंफर्टेबल लिविंग, वो कंफर्टेबल ज़िंदगी जीना चाहते हैं. जो शहर में लोग रहते हैं वो कंफर्टेबल आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहते हैं. डैट लीड्स टू मोर वेस्टेज देन, वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज को उपभोग करते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड जो गांव के लोग होते हैं, रूरल एरिया लीड सिंपल लाइफ्स, जो गांव के लोग होते हैं वो सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं. दे यूज ओनली द थिंग्स दैट दे नीड, वो सिर्फ वही चीज़ों को यूज करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है. सो दे प्रोडक्ट लेस वेस्ट, इसलिए वो बहुत ही कम वेस्ट का उत्पादक करते हैं. मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो उन्हीं चीज़ों को यूज करते हैं जो उनको आवश्यकता होती है, और वो बहुत ही कम वेस्ट उत्पादक करते हैं. आल्सो रूरल एरिया एनिमल्स एंड वेजिटेबल वेस्टेज आर यूजली कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट. जो गांव के एरिया होता है उनमें एनिमल्स और वेजिटेबल्स का जो वेस्टेज है उसको कंपोस्ट बनाने में, उसको खाद बनाने में, चेंज करने में यूज किया जाता है. which is used to improve the fertility of soil and plant growth. मतलब जो कि पौधों के उपजाऊपन को बढ़ाता है, मिट्टी उपजाऊपन को बढ़ाता है. जब हम खेतों में खाद को डालते हैं इससे मिट्टी की जो उपजाऊपन होती है वो बढ़ती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है. आगे देखिए द कॉन्सेप्ट, द कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट बोतल की सामग्री. वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, ब्रेड क्रूम्स,
एक्स्ट्रा स्टार्ट रूटिंग इन अ फ्यू डेज। जो सबसे पहले जो सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, ब्रेड होते हैं, वो रोटी होती है, जो वो बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। अ फाउल स्मेल कम्स आउट ऑफ द रूटिंग थिंग्स, और इनमें से एक बदबू आना शुरू हो जाती है। द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट बॉटल आर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। जो ये कंटेंट्स होते हैं फर्स्ट बॉटल वाले, जैसे वेजिटेबल पीस है, फ्रूट पीस हैं, ब्रेड, बच्चों का लेफ्ट ओवर फूड है, इनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहते हैं। दिस वेस्टेज इज आल्सो कॉल्ड वेट वेस्ट, और इनको हम वेट वेस्ट भी कहते हैं, गीला वेस्ट, क्योंकि जो वेजिटेबल पीस हैं, फ्रूट पीस है, लेफ्ट ओवर फूड है, ब्रेड मीन्स लेफ्ट ओवर फूड, ये सब चीज़ें गीली होती हैं, इसलिए हम इसको वेट वेस्ट भी कहते हैं, और इसका दूसरा नेम बायोडिग्रेडेबल है। इट सूट्स एंड चेंज इनटू कंपोस्ट मैन्योर। इन जो ये सड़ा हुआ खाना होता है, जल्दी सड़ने वाली चीज़ें होती है, इसको कंपोस्ट खाद में चेंज किया जाता है। द कंपोस्ट मैन्योर इज गुड फॉर द प्लांट्स। जो ये खाद होती है पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। द कंटेंट्स ऑफ द अदर बोतल, दूसरी बोतल की जो सामग्री है, जैसे बिस्किट रैपर्स हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, जो जल्दी नहीं सड़ती, इनको ड्राई वेस्ट भी बोलते हैं। जो हमारी दूसरी बोतल है, बिस्किट रैपर्स, ग्लास, प्लास्टिक, डू नॉट रूट, ये सड़ती नहीं है। These things are called नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। इन चीज़ों को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहते हैं। Those वेस्टेज एड टू द बर्डन ऑफ गार्बेज। ये जो वेस्टेज होती है, ये गार्बेज के बर्डन को बढ़ाती है। एंड मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी। ये हमारे एनवायरनमेंट को डर्टी बनाती है और अस्वस्थ बनाती है। इससे हमारे वातावरण में प्रदूषण फैलता है। ये हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उसको गंदा बनाती है। लुक एट द पिक्चर की तरफ देखिए। द गार्बेज फ्रॉम द नियर बाय हाउसेज हैज बीन डम्प्ड हियर। जो हमारे घरों के आसपास का जो गंद होता है, यहाँ पर फेंका जाता है। स्ट्रे एनिमल्स लाइक डॉग्स, पिग्स, काउस कम हियर इन सर्च ऑफ समथिंग टू ईट। जो आवारा जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता, सूअर और गाय, वो यहाँ आती हैं और कुछ मतलब यहाँ पर खाने को ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं। थ्रोइंग गार्बेज इन ओपन अट्रैक्ट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट। खुले में जो हम गंद फेंकते हैं, इससे मक्खियाँ अट्रैक्ट करती हैं और दूसरे कीड़े यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। दिस स्प्रेड्स डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। ये जो गंद होता है, जब हम खुले में गंद को फेंकते हैं, तो इससे इंसानों में और अदर एनिमल्स में बीमारियाँ पैदा होती हैं। टाइप्स ऑफ वेस्टेज के टाइप वी कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो वेस्टेज है, वेस्टेज 2 प्रकार की होती है। एक हमारी जो भी हम चीज़ें फेंकते हैं उसको वेस्टेज बोलते हैं। ये वेस्टेज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मीन वेट वेस्टेज और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मीन्स ड्राई वेस्टेज। ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट कैन बी डिकम्पोज्ड नेचुरल इन अ शॉर्ट टाइम इज टर्म्ड एज बायोडिग्रेडेबल। जो वेस्टेज जो हमारी प्रकृति में छोटे समय में ही शामिल हो जाती है, विघटित हो जाती है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहते हैं। इट इंक्लूड्स पेपर जैसे कागज होता है, उसको पानी में फेंक दीजिए, वो जल्दी ही गल जाएगा और नष्ट हो जाएगा। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल पील, इनका हम खाद बना सकते हैं। एग सेल्स, रोटन फूड एंड लीव्स, इनको हम खाद में प्रयोग कर सकते हैं, खाद बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट कैन बी डिकम्पोज्ड और टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। वो वेस्टेज जो आसानी से, जो लंबे समय तक डिकम्पोज नहीं होती, समाप्त नहीं होती, इट्स टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस टर्म को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इट इंक्लूड्स टिन, ग्लास, प्लास्टिक एक्स्ट्रा। इसमें ग्लास, प्लास्टिक आदि शामिल होते हैं। जैसे ग्लास है, प्लास्टिक, ना तो हम इनको जला सकते हैं, ना हम इनको दबा सकते हैं। अगर हम इनको जलाएंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो उस हवा है वो दूषित हो जाएगी। अगर हम इनको दबाएंगे तो जो मिट्टी है वो दूषित हो जाएगी। ये सालों तक हमारे इन्वायरमेंट में डिकम्पोज नहीं होती। आगे देखिए, गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम।
every colony, school and office should have its own garbage management system. प्रत्येक स्कूल ऑफिस का अपना अपना अलग गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए. द इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर गार्बेज मैनेजमेंट कैन बी फ्लोइंग. हमें जो गार्बेज मैनेजमेंट होती है उनको फ्लोइंग स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए. जो हमारे ऑफिस हैं, स्कूल हैं, कॉलोनी हैं, उनकी अपनी एक अलग गार्बेज मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि वो 2 बिन बना सकें, एक ब्लू बिन और एक ग्रीन बिन. ग्रीन बिन में हम जो वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, लेफ्ट ओवर फूड उसमें फेंक सकें, और जो ब्लू बिन है उसमें रैपर्स होते हैं जैसे बिस्किट रैपर्स है, एल्युमिनियम फॉल है, प्लास्टिक बोतल्स है, इनको थ्रो कर सकें. इसलिए हर जो ऑफिस हैं, स्कूल हैं, जो भी हमारे ऑफिस वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी 2 बिन ज़रूर होनी चाहिए. गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू ऑल पीपल. हर किसी को जो वो रहने वाले लोग होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं ऑफ कॉलोनी के या स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए. नॉट टू थ्रो गार्बेज इन द ओपन. भी उन्हें जो गार्बेज होता है उनको ओपन में नहीं फेंकना. बीइंग सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज वेट एंड ड्राई. Garbage should be separately put in different bin. उन्हें मतलब जो गार्बेज होता है, जो ग्रीन गार्बेज है, ग्रीन बिन है और ब्लू बिन है, उनमें अलग अलग गार्बेज फेंकना चाहिए. ग्रीन बिन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड ब्लू बिन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो ग्रीन बिन है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल मतलब वेट वेस्ट के लिए होना चाहिए, और ब्लू बिन हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज के लिए होना चाहिए, अर्थात ड्राई गार्बेज के लिए होना चाहिए. ड्राई गार्बेज को हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, और जो ग्रीन गार्बेज होता है उसके हम कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. इसलिए अलग अलग बिन होने चाहिए. द गार्बेज ऑफ ग्रीन बिन्स कैन बी कलेक्टेड बाय गार्बेज कलेक्टिंग ट्रक्स एंड सेंड टू द लैंडफिल्स. जो गार्बेज होता है ग्रीन बिन्स वाला, जैसे लेफ्ट ऑफ फूड है, पील्स हैं, जो पेपर है उनको जो भी हमारे पील्स हैं, लेफ्ट ओवर फूड है, उनको जो वहाँ के गार्बेज कलेक्टिंग होती है, जो गार्बेज को इकट्ठा करती है, उस ट्रक में लेके जाया जाए और उसको गड्ढे में भर दिया जाए ताकि उससे हमारी कंपोस्ट प्रिपेयर हो सके. फॉर ड्राई गार्बेज द 3 R ऑफ गार्बेज मैनेजमेंट शुड बी फॉलोड. देयर आर. जो ड्राई गार्बेज होता है उसके लिए 3 रूल्स को फॉलो करना चाहिए. रिड्यूस, उसको कम से कम यूज करें. जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तभी हमें यूज करना चाहिए. रीयूज, उनको दोबारा यूज करना चाहिए. जैसे कोई भी खाली बोतल है, उसका जो ढक्कन होता है उसको हम बार बार यूज करें. कई चीज़ें होती हैं, बॉटल्स होती हैं, जैसे कोई डिब्बे वगैरह होते हैं, उनको बार बार यूज करना चाहिए. उसको फेंकने के बजाय हमें उसको यूज करना चाहिए. रिसाइकिल मीन्स हमें नई चीज़ों को तैयार करना चाहिए. जो टूटी हुई चीज़ होती है, गिलास है, उनको फेंकने की बजाय, डस्टबिन में फेंकने की बजाय हमें उनको ऐसी जगह पहुंचाना चाहिए जहां उसकी रिसाइकलिंग हो सके, उन चीज़ों से न्यू चीज़ प्रिपेयर हो सके. जैसे रिड्यूस, इट मीन्स टू बाय लेस थिंग्स. इसका मीनिंग है कि हमें लेस थिंग्स, कम चीज़ों को खरीदना चाहिए, और बाय द ओनली थिंग्स विच वी नीड, और वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता हो. Reuse, it means to use things again and again instead of throwing them. हम इसका मतलब है कि जो चीज़ें हैं उनको हमें बार बार यूज करना चाहिए, उनको फेंकने की बजाय, throwing them, उन्हें फेंकने की बजाय उन्हें बार बार यूज करना चाहिए. Recycle, it means to make new things from the used thing. जो चीज़ें यूज हो चुकी हैं उनको हमें रिसाइकिल करके न्यू चीज़ें बनाना. जैसे ये ग्लास वेस्ट हो चुके थे, इनकी रिसाइकलिंग की गई, इससे न्यू ग्लास बनाए गए और ग्लासेस यूज किए गए. ओके, इन सब चीज़ों की रिसाइकलिंग भी हो सकती है. इसलिए जो ग्लास बॉटल्स होती है इन्हें ऐसी जगह हमें देना चाहिए ताकि इनका यूज हो सके, इनसे न्यू चीज़ें प्रिपेयर हो सके. खुले इन्वायरमेंट में हमें इनको नहीं फेंकना चाहिए. पेपर, ग्लास एंड मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड. जो पेपर होते हैं, ग्लास होते हैं, मेटल होते हैं, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है. वी कैन यूज द थिंग्स मेड बाय यूज्ड मटीरियल. हम चीज़ों को दोबारा से, जो चीज़ें मटेरियल यूज हो चुके हैं उनको हम दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. अ लॉट ऑफ गार्बेज इज जनरेट एवरी डे. लॉट ऑफ गार्बेज डेली पैदा होता है. डिस्पोजिंग ऑफ दिस गार्बेज इज अ बिग प्रॉब्लम. डिस्पोजिंग ऑफ मतलब इस गार्बेज को नष्ट करना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इट कैन नॉट बी थ्रोन इन टू अ रिवर और लेक्स
एज इट विल पोल्यूटेड द वाटर। हम इसको ना तो नदियों में फेंक सकते हैं, ना ही झीलों में फेंक सकते हैं, क्योंकि ये पानी को दूषित करता है। अगर हम इसको नदियों में, झीलों में फेंक देंगे तो इससे जो पानी होगा वो दूषित हो जाएगा। इफ़ इट इज बर्न, अगर हम इसको जला देते हैं, इट विल पोल्यूट द एयर, या हवा को दूषित करेगी। अगर हम प्लास्टिक की थिंग्स को जला देते हैं, इससे हवा दूषित होती है। इफ़ इट इज बरी, अगर हम इसको धरती में गाड़ देते हैं, इट इन लैंड, धरती में गाड़ देते हैं, इट विल पोल्यूट द लैंड एंड वाटर, ये पानी और भूमि को प्रदूषित करती है। गार्बेज लेइंग अराउंड द स्ट्रीट स्मेल्स बैडली, गार्बेज को अगर हम ग्राउंड में फेंकते हैं, इससे गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स गैदर अराउंड दीज डम्प्स एंड स्प्रेड जर्म्स ऑफ डिसीजेस। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, मतलब अगर हम इनको गलियों में फेंकते हैं, इससे एनिमल्स और जो कीड़े होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं और बीमारियों को पैदा करते हैं, जैसे मलेरिया, जॉन्डिस, प्लेगू एक्स्ट्रा। इससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलेंगी, जैसे कोलरा होती है, हैजा, मलेरिया, जॉन्डिस, प्लेगू आदि, ऐसी बहुत सारी बीमारी। अगर हम खुले में गंद फेंकेंगे तो इससे बहुत सारी बीमारी पैदा होंगी, इससे कीड़े पैदा होंगे जो कि बीमारियों को फैलाएंगे, जैसे हैजा होगी, प्लेगू होगी। वेस्टेज हैव टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली, जो वेस्टेज होते हैं उसको प्रॉपरली बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। इन एवरी हाउस, हर घर में। वी शुड थ्रो आवर हाउस होल्ड वेस्टेज इन कवर्ड डस्टबिन एट होम, जो गार्बेज होता है उसको अपने घरों में कवर्ड डस्टबिन में फेंकना चाहिए, जो डस्टबिन ढका हुआ होता है, ताकि इसमें मक्खियाँ ना बैठें। अगर मक्खियाँ बैठेंगी तो वो अपने पंखों से डस्ट लेके हमारे खाने पे छोड़ देती हैं, हमारी बॉडी पे छोड़ देती हैं, इससे हमारे अंदर बीमारियां फैलती हैं। इसलिए हमेशा डस्टबिन को कवर करके रखें। जनरली आवर वेस्टेज आर कलेक्टेड बाय गार्बेज कलेक्टर, आमतौर पे जो हमारा वेस्टेज होता है वो गार्बेज कलेक्टर इकट्ठा करता है। दे टेक इट फ्रॉम आवर होम टू द गार्बेज बिन्स ऑफ द कॉलोनी, ये हमारे घरों से गार्बेज बिन में, कॉलोनियों से मतलब इकट्ठा करके गंद ले जाता है। नाउ अ डेज इन मैनी सिटीज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लेसेस टू टाइप ऑफ बिन्स, आजकल कई शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, उन्होंने 2 टाइप्स के बिन यूज करने के लिए कहा है, जैसे ग्रीन बिन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो ग्रीन बिन्स होते हैं उसमें लेफ्ट ओवर फूड, पिल्स वगैरह, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वेट वेस्ट यूज करने के लिए बोला गया है। एंड ब्लू बिन्स फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो ब्लू बिन्स है वो हमारा ड्राई वेस्ट के लिए यूज करने के लिए लगाया गया है। द ट्रक्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्टेड द वेस्ट फ्रॉम दिस बिन्स सेपरेटली, जो ट्रक्स होते हैं उनके जो कमेटी होती है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की होते हैं ट्रक्स, वो इन बिन्स को अलग अलग लेकर जाते हैं, इन वेस्टेज को अलग अलग लेकर जाते हैं। दे टेक द वेस्टेज टू फार ऑफ प्लेसेज एंड डंप द वेस्टेज इन सेपरेट डंपिंग साइट्स। टेक द वेस्टेज टू फार ऑफ प्लेसेज, जो हमारे नगर निगम के लोग होते हैं वो वेस्टेज को दूर स्थानों पर लेके जाते हैं। एंड डंप द वेस्टेज इन सेपरेट डंपिंग साइट्स, और उनको अलग अलग डंपिंग साइट्स में फेंक देते हैं। कंपोस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ नेचुरल composition of original waste like dry leaves, fruits and vegetable peels, leftover food to product a substation called compost or manure. Composting is one of the most useful solution to our waste problems. जो कंपोस्टिंग होती है वो जैविक कचरा मीन्स जो हम जैविक ओरिजिनल वेस्ट मीन्स जैविक कचरा, जैसे सूखे पत्ते, फ्रूट, वेजिटेबल, फलों सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, उसको प्राकृतिक नेचुरल डिकम्पोस्टिंग मतलब प्राकृतिक अपघटन को में चेंज करने की प्रक्रिया है, इसे हम खाद या मैन्योर कहते हैं। कंपोस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सोल्यूशन, कंपोस्टिंग एक मोस्ट यूजफुल सोल्यूशन है टू आवर वेस्ट प्रॉब्लम। जो हमारी वेस्ट प्रॉब्लम होती है, जैसे वेजिटेबल पिल्स अभी बताया, ड्राई लीव्स हैं, फ्रूट पिल्स, लेफ्ट ओवर फूड, इसको जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, ओरिजिनल वेस्ट होता है, उसको प्राकृतिक अपघटन की एक प्रक्रिया होती है। जो कंपोस्टिंग होती है वो एक प्राकृतिक अपघटन की एक प्रक्रिया होती है।
कंपोस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सोल्यूशन। एक यूजफुल सोल्यूशन होता है जो हमारे घरों का ओरिजिनल वेस्ट होता है, जो वेस्ट की प्रॉब्लम होती है उसको अपघटन करने की कंपोस्टिंग एक यूजफुल सोल्यूशन है। द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इज एज फॉलो। द कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको निम्नलिखित फॉलो है। सिलेक्ट द प्लेस फॉर कंपोस्टिंग। हमें कंपोस्टिंग के लिए प्लेस को सिलेक्ट करना चाहिए। वी शुड बी एयर, जो कि हवा, जहाँ पर हवा क्रॉस होती हो, जहाँ पर हवा आती हो। डिग अ पिट, एक खड्डा खोदो। मेक द लेयर और स्मॉल ब्रिक्स एट द बॉटम ऑफ द पिट। सबसे पहले हमें एक जगह जहाँ पर हमें खाद बनानी, एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर हवा होनी चाहिए। फिर हम एक खड्डा खोदेंगे। खड्डा खोदने के बाद उसकी जो खड्डा खोदेंगे, जो नीचे वाला बॉटम पार्ट होगा उसमें हम ईंटें लगाएंगे और मेक द नेक्स्ट लेयर विद ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स। और जो उसकी अगली परत होगी, जो पहले तो हमने ईंटें बिछा दी, ईंटों के बाद हम उसमें सूखे पत्ते और टहनियाँ बिछाएंगे। नाउ मेक अनदर लेयर विद फ्रेश काउ डंग्स मिक्सड विद गार्डन सॉइल। जो हमारी अदर परत होगी उसमें हमें काव का गोबर और जो गार्डन की मिट्टी होती है इसको मिक्स करके हमें बनानी है और उस पर लगानी है। सबसे पहले खड्डा खोदा। खड्डा खोदने के बाद उसमें नीचे बॉटम में ईंट लगाए। ईंट लगाने के बाद हमें वहाँ पर एक परत पत्तियों, सूखी पत्तियों और टहनियों की बनानी है। उसके बाद उससे जो अगली परत होगी वो गाय के गोबर की और गार्डन की मिट्टी की लगानी है। स्टार्ट एडिंग वेस्ट टू इट। अब इसमें हमने जो वेस्ट होगा उसको ऐड करना शुरू करना है। टू कीप इट मॉइस्ट बट वाटर रेगुलरली। हमें इसको नमी को बनाने के लिए इसमें डेली पानी का छिड़काव करना होगा। टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ एयर टर्न्स द वेस्ट एवरी 15 डेज। हमें इसमें हवा की गति को बढ़ाने के लिए वेस्टेज को हर 15 डेज में घुमाना होगा। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द कलर ऑफ मैटर चेंज टू ब्राउन ब्लैक। जो कलर होगा उसका ब्राउन ब्लैक चेंज हो जाएगा। दिस इज अ मेन्योर। ये एक खाद तैयार हो गया। विच कैन बी यूज इन फील्ड, जो कि खेतों में यूज की जाती है। हाउ कैन यू रिड्यूस वेस्ट। जो रिड्यूस वेस्ट है मतलब वेस्टेज को हम कम से कम कैसे यूज कर सकते हैं। थिंक बिफोर यू बाय, मतलब जो चीज़ें हैं उनको वेस्टेज को कम कैसे कर सकते हैं, कम से कम कैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। हम थिंक बिफोर यू बाय, चीज़ों को खरीदने से पहले सोचो। इफ़ यू आर श्योर डैट यू नीड इट ओनली देन यू बाय इट। अगर तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तभी उस चीज़ को खरीदो। यूज ऑल ऑफ डैट यू बाय, डू यू नॉट वेस्ट एनीथिंग। मतलब वो सभी चीज़ों को यूज करो जो तुमने खरीदी है, कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अवॉइड बाय थिंकिंग डैट यूज एक्सेसिव पैकिंग। हमें उन चीज़ों को अवॉइड खरीदने से अवॉइड होना चाहिए जिन पे बहुत ज़्यादा अत्यधिक पैकिंग होती है। बाय इन बल्क एज इट रिड्यूस द पैकिंग मटेरियल। हमें थोक में हमेशा माल को खरीदना चाहिए। तो हम थोक में किसी चीज़ को खरीदेंगे तो इससे पैकिंग भी कम होगी। जब हम दुकानों से आधा किलो चीज़ें लाएंगे तो उसमें पॉलीथीन का ज़्यादा यूज होगा। और अगर हम थोक में कोई चीज़ को लेके आएंगे तो उसमें जैसे 2 किलो चीज़ हमने इकट्ठी ले ली तो एक ही पॉलीथीन का यूज होगा। इससे पॉलीथीन की कितनी बचत होगी। तो हमें हमेशा जो भी सामान होता है उसको थोक में खरीदना चाहिए। बाय थिंग्स दैट आर durable, last long, and you don't have to buy new things again and again. वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो कि टिकाऊ हो और लंबे समय तक चल सके। You don't have to buy new things again and again. आपको नई चीज़ों को बार बार नहीं खरीदना चाहिए। Where does the garbage go? गार्बेज कहाँ जाता है? We collect the garbage in our dustbin. हम अपना जो गार्बेज होता है वो डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं। The sweeper collect the garbage from डोर टू डोर। जो स्वीपर्स होते हैं वो डोर से डोर जाकर गार्बेज को इकट्ठा करते हैं। द स्वीपर डम्प्स द गार्बेज इन लोकल गार्बेज बिन। स्वीपर जो है वो गार्बेज को लोकल गार्बेज बिन में डंप फेंक देते हैं। द क्रेन्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोड द गार्बेज इन ट्रक। जो नगर निगम के लोग होते हैं वो ट्रक में इस गार्बेज को भरकर लेके जाते हैं। द NCD ट्रक्स कैरी द गार्बेज एंड डम्प आउटसाइड द सिटी। जो NCD ट्रक्स होते हैं वो इन गार्बेज को कैरी करते हैं और उसको सिटी से बाहर जाके फेंक देते हैं। द लीड हीप ऑफ गार्बेज इज लेवल्ड बाय
बुलडोजर्स और रोलर्स, जो हीप होता है गार्बेज के, जो हीप ढेर होता है, इज लेवल्ड बाय, उसको लेवल किया जाता है बुलडोजर और रोलर के द्वारा। जैसे यहाँ देखिए स्वीपर है, ये डोर टू डोर जाके गार्बेज को कलेक्ट करता है। गार्बेज कलेक्टिंग द थिंग्स ऑफ देयर रीयूज फ्रॉम द गार्बेज, जो स्वीपर कलेक्टर्स होते हैं वो थिंग्स को रीयूज करने के लिए यहाँ से गार्बेज में से ढूंढते हैं। टू गार्बेज डंपिंग इन लोकल गार्बेज बिन, ये गार्बेज बिन पर गार्बेज की डंपिंग की जाती है लोकल गार्बेज बिन के द्वारा। देखिए जो ट्रक्स होते हैं कैरिंग द गार्बेज आउट ऑफ द सिटी, जो ट्रक है ये हमारे कैरिंग द गार्बेज को कैरिंग करते हैं, उठाते हैं और इसको सिटी से बाहर फेंकते हैं। गार्बेज के ढेर होते हैं, उनको बुलडोजर और रोलर्स के द्वारा समतल किया जाता है। द बायोडिग्रेडेबल गार्बेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डीकेज एंड गेट मिक्सड विद द सोल, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो समय के अनुसार नष्ट हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। ओके, हैव अ नाइस डे।